भैया सोसाइटी की डर की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। सोसाइटी की डर की वजह से मैं अपना ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये काम करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो कभी कभी मेरा डर मुझे इतना सताता है कि मैं वो काम कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोसाइटी की डर से या सोसाइटी की डर की वजह से हमने जो काम करने का सोचा था वो काम हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। हम तो डर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या जज करेगी। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कल मान लो कि अगर आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हो? उसके बाद आपकी चिता जलाई जाएगी। लोग उस चिता में आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता को सहारा देने के लिए वो आएंगे। बाकी जो लोग पीछे खड़े हैं चिता में, वो लोग इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सब टॉपिक पर ही बात कर रहे होंगे। कोई होगा जो सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहा है और पोस्ट और पेज को लाइक कर रहा है। कोई होगा जो अपने बिजनेस के बारे में बोल रहा है या अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। कोई होगा जो अपनी जॉब के बारे में बता रहा है, जॉब के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी पापा को सहारा देने के लिए आए हैं। आप जिए मरे उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद 12 दिन तक आपके घर पर बैठक रखी जाएगी। लोग वहां पर आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, लेकिन जो आपके सबसे क्लोज रिलेटिव है वो खाना जुटाने में लग जाएंगे मेहमानों के लिए। 12 दिन तक ये बैठक चलेगी। धीरे धीरे रिलेटिव्स भी आना कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा दुख आपके मम्मी पापा को ही है। वही सबसे ज्यादा दुख फील कर रहे हैं इस बात का। वो लोग 12 दिन तक आएंगे। वो आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, आपकी कर्मों के बारे में बात करेंगे, आप क्या धंधा करते थे, आप क्या जॉब कर रहे थे, ये सब बात करेंगे। लेकिन कोई आपकी बुराई नहीं करेगा। मरने के बाद आपकी बुराई कोई नहीं करेगा। वहां पर जो भी आया है बैठक में, वो कोई बात नहीं करेगा। तो ये है समाज, हमारी सोसाइटी की। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप कुछ कर रहे हो, तब तक वो लोग आएंगे। वो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ जज जरूर करेंगे। लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। वो भी मिट्टी के पुतले हैं, कल या तो परसों वो भी निकल जाएंगे। और वो जज करके भी कितना जज कर लेगा। वो जज करने के बाद आपको कितना जज कर लेगा, और जज करके किसको बताएगा? जिसको भी बताएगा वो भी एक मिट्टी का पुतला ही है। कोई अमर तो है नहीं, कोई इमोर्टल तो है नहीं। वो भी एक दिन मर जाएंगे। तो किस बात से डर रहे हो कि मेरी बात फैल रही है, मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं ये जो करने वाला हूँ, वो जो सोच रहा है वो बात फैला रहा है, ऐसा डर है आपको? तो हमें ये भय रखना ही नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमें ये भय रखना ही है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो हमने डिसाइड किया है, वो काम हमें करना है। और सोसाइटी का तो काम ही ऐसा है कि जितना आप करते हो उससे ज्यादा वो उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 7वीं कक्षा में पढ़ रहा लड़का एक बार अपनी रिजल्ट लेके स्कूल से घर आ रहा था। उसने देखा कि पापा अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रहे हैं। अब वो लड़का घर के अंदर गया और उसने जोर से चिल्लाया, पापा मैं पूरी स्कूल में या मैं पूरी क्लास में मुझे सेकंड रैंक मिला है। तो उसके पापा उसे अप्रिशिएट करते, उसके पापा कुछ बोलते, उससे पहले ही उसके बगल में बैठे हुए उसके दोस्त ने बोल दिया कि बेटा फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो ये है समाज, ये है सोसाइटी। आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी चाहे अच्छा कर लो, लेकिन सोसाइटी आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करेगी। वो आपसे कुछ ज्यादा ही बेहतर उम्मीद कर रही है। वरना सेकंड रैंक आना भी कोई बुरी बात नहीं है। पर सेकंड रैंक भी रैंक ही है, वो भी टॉपर ही है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप फर्स्ट आओ। लेकिन इन सब से बाहर निकलकर, इन सोसाइटी, इन समाज से बाहर निकलकर अगर आपको किसी के बारे में सोचना है, तो वो सिर्फ है आपके माता पिता। आपके माता पिता क्या सोच रहे हैं, आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, आप जो काम करने जा रहे हो, आप जो काम चालू कर रहे हो, जिस काम के बारे में आप सोच रहे थे, उस बात को लेकर आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो लोग सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है। वो जो चाहेंगे वो आपका अच्छा ही चाहेंगे, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो जब भी कोई काम कर रहे हो, जब भी कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, तो सोसाइटी के बारे में इतना सा भी मत सोचो। 0% सोचो कि भाई मुझे ये काम किसी को दिखाना नहीं है। ये काम मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ। तो इस बात को लेकर अपने माता पिता से बात करो कि मम्मी ये या पापा मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या ओपिनियन देना चाहते हो। वो जो ओपिनियन देंगे वो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी कुछ काम करने का सोचो, तो सोसाइटी के बारे में मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं और वो लोग क्या कहेंगे।